अभी तो सिर्फ खामोशी है, फिर शोर आएगा। दोस्तों, जो आप ए नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पता चले कि अभी कितने लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। ये बात मैं उन दोस्तों को कह रहा हूँ जो ए नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बात मैं उनको भी कह रहा हूँ जो इंटरलिंक पे काम कर रहे थे। उसकी वजह यह है दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है एक्टिविटी और एक होता है प्रोसेस। एक्टिविटी में आप एक शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं, बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं आप। लेकिन प्रोसेस में आप कोई बड़ा काम नहीं करते, थोड़ा सा काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अब देखो, पाई है, यहीं से पहले हैमस्टर कॉमिक था। उन्होंने रखा यही था कि आपने आके अपनी एक्टिविटी दिखानी है। वो एक्टिविटी का लफ्ज़ यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है नेटवर्क ने। इन्होंने कहा है कि आपने 24 घंटे में 4 मरतबा आना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार आए तबाही मचा के चले गए। नो, 6 घंटे बाद आना है, फिर 6 घंटे बाद आना है, फिर 6 घंटे बाद आना है। और इस तरह से जब आप मुसलसल एक चीज़ के साथ अटैच होते हो, आप उसको समझते भी हो, आप उसको यूज़ भी करते हो। और यही बात वो आपसे कह रहे हैं कि आप इंटरलिंक की बात करते हो ना, तो कुछ सवालों का जवाब मुझे भी दे दो कि उनके पास क्या क्या है, कितने लोगों की उन्होंने KYC किया है, कितने लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, और Who will control the 5 billion ITL allocation? कहाँ है उनके 9 ट्रेजरी पार्टनर्स? सेकंड माइग्रेशंस कहाँ है? और मुझे खुशी हो रही है उन दोस्तों को देखकर जो कि यहाँ पे काम कर रहे थे। आज लिक्विडिटी $19,000 पे पहुँच चुकी है, और सेलर और ट्रेडर्स के दरमियान, बायर के दरमियान वाज़े फ़र्क हमें महसूस होना शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि जब इंटरलिंक लैब के बाद दोस्त ए नेटवर्क पे आए, ए नेटवर्क पे आने के बाद उन्होंने इसके ऊपर काम किया, और उन्होंने देखा कि जितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो आपको ब्लाइंडली ये नहीं कहते कि इंटरलिंक पे काम करो, वो कहते हैं चीज़ों को समझो, टेक्निकलिटीज़ पे आओ। आज से आप 6-8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल की बात कर लो, क्या लोगों को ब्लॉकचेन का पता होता था? क्या लोगों को लेयर 1 के प्रोजेक्ट का पता होता था? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का पता होता था? डुअल इकोनॉमी की बात होती थी? यहाँ पे आपके पास यूजेबिलिटी की बात होती थी? नहीं होती थी। सिंपल से एक ही क्वेश्चन होता था, यार कौन सा ऐसा कॉइन है जिसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, मैं कौन सा खरीदूं, किसके ऊपर काम करूं? तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जिसके ऊपर काम करें वो तो कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हमें हर चीज़ को समझना चाहिए। अब देखो ना, आपने देखा है कि मूवी में जो एक मेन रोल होता है उसको सिर्फ एक चीज़ पे कमाल नहीं होता, उसको हर चीज़ में एक्सपर्ट दिखाया जाता है। मतलब सेम टाइम पे एक बंदा कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है, सेम टाइम पे वो बंदा बहुत अच्छा फाइटर भी है, सेम टाइम पे वो बंदा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स भी रखता है। मतलब आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ही आप अच्छा अपने आप को मैनेज कर सकेंगे, चला सकेंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ए नेटवर्क ये नहीं कहता कि आप उनके साथ काम करो। ए नेटवर्क ये आपसे कहता है कि आप उनके साथ काम करने के साथ साथ चीज़ों को समझो। और ये जो आपके सामने अपडेट आई है आज से 2-3 घंटे पहले, आपने उन चीज़ों को गौर से समझना है। आपने उन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी सर्च भी करनी है, क्योंकि वो तो ओपनली कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, हम चीज़ों को वेरिफिकेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जब कोई हमारे खिलाफ पर्सनल होगा, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर गलत तनकीद करेगा, भाई जो प्रॉब्लम है वो तो शोर करनी चाहिए ना, वो तो डिस्कस करनी चाहिए, वो आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। जब आप एक काम ही अच्छा कर रहे हो और उसको नेगेटिवली पेंट किया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है उसका जवाब देना ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंटरलिंक लैब की तरफ से। इंटरलिंक लैब पे दर पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आ रहा है जो लोगों को उसके करीब करने की बजाय उनसे दूर कर रहे हैं। होता क्या है, वो एक अटैक करते हैं, यहाँ से नेटवर्क की टीम उठती है, वो सारी चीज़ें लॉजिकली उनके साथ रख देती है। जब लॉजिकली चीज़ें सामने रखती हैं तो उनको पता चलता है हो ये जो इंटरलिंक लैब का फॉल्ट है हमें पहले पता ही नहीं था, अब पता चल गया, लो कर लो कमाई। मतलब लोगों के सामने और नंगे हो जाते। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अच्छी बात यह है कि जिस तरह से हम सब पूरे फोकस के साथ इन नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं उसी तरह से करते रहें। लेकिन अगर कोई मिसगाइड करने की कोशिश करता है
तो उसको बातों से जवाब नहीं देना, उसको लॉजिक्स के साथ जवाब देना है, उसको फैक्ट के साथ जवाब देना है। उससे पूछना यह है कि यार बात सुन, आपका जो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जो ट्विटर अकाउंट है 2014 से दिखाया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ पे एक्स को ओपन करो और दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लो इंटरलिंक लैब। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लिखने लगा हूँ इंटरलिंक लैब्स। ये लो मैंने लिखा। लिखने के बाद आप देख लेना कि इंटरलिंक लैब की डेट क्या है। इस पर आप खुद सर्च कर लेना कि इंटरलिंक लैब कब बना था, कब यहाँ पे एक्टिव हुआ था, कब उसने लोगों के साथ काम करना शुरू किया था, कब लोगों को उसने साथ जोड़ना शुरू किया था और इस वक्त उसके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ पे डाटा क्या है, ये आप खुद सर्च कर लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ये नेटवर्क तो उसके सामने अभी बच्चा है। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने इसका अकाउंट ओपन किया है और इस पे आपको नज़र आएगा कि इंटरलिंक की कम्युनिटी आज की नहीं है, बल्कि आज से साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बल्कि 10-12 साल पहले की है। 2014 से यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अब फैसला आप खुद कर सकते हैं। डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है, बाकी जो आप फैसला करना चाहें। 100-200 बजे तक लेते नहीं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।